नमस्कार, मैं रीचू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने राज्य की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के एक दिन बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने संभल में सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि आज वहां सर्वेक्षण के दौरान जो कुछ भी हिंसा और बवाल हुआ है उसके लिए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा के उम्मीदवार 7 सीट पर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि 2 सीट पर वो आजाद समाज पार्टी और एआईएमएम के उम्मीदवारों से भी पीछे 5वें स्थान पर रहे। जिसके बाद मायावती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि जब तक देश में फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए देश के निर्वाचन आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता, तब तक हमारी पार्टी देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकारी मशीनरी सत्ता परिवर्तन के डर से घबराती है। इससे पहले मायावती ने कहा कि इस बार जो वोट पड़े और जो नतीजे आए उसको लेकर लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में जब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते थे तो सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है। साथ ही मायावती ने दावा किया कि इतना ही नहीं, अब ये गतिविधियां आम चुनावों के बजाय खासकर उपचुनावों के दौरान और भी खुलेआम हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ये देखा, महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर भी इसी तरह की चिंताएं जताई गई है। ये हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी है। साथ ही मायावती का कहना है कि दलित समाज में बीजेपी ने अनेक पार्टियां बनवा दी। उन्होंने कहा कि इसी भावना के तहत कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोग अंदर अंदर आपस में मिलीभगत करके पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ और स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अनेक पार्टियां बनवाती है, जिनको चलाने और चुनाव लड़ाने में इन्हीं दलों का धन लगता है। ऐसे लोग हेलीकॉप्टर और कई गाड़ियों के काफिले के साथ दौड़ा करते हैं ताकि दलित समाज के लोग आकर्षित हो। इनको मिलकर रोकना समय की मांग है। साथ ही बसपा नेता ने कहा कि अब तो ये आम चर्चा है कि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दलित समाज के वोटों की शक्ति को खंडित करके बाबा साहब के कारवां को क्षति पहुंचाई जा सके। बसपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि ये विरोधी पार्टियां जातिवादी पार्टियों को अपना खुद का वोट ट्रांसफर करके इनके हर राज्य में 1-2 सांसद और विधायक भी जितवा कर भेज रहे हैं। ऐसे में देखना रहेगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।